नमस्कार सभी को। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पे एस के राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो की, जो हमारा हिंदी का जो तीसरा प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखते हैं उसके प्रश्न। सबसे पहले फालतू की बातें ना करते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन है कि सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। तो सरकारी पत्र, सभी राज्य सरकारों को जो पत्र भेजा जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है परिपत्र। ऑप्शन ए सही है, परिपत्र। अगला क्वेश्चन है कि शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। संबोधन महोदय बाई ओर लिखा जाता है जी। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल। पत्र की बाई और सेवा में लिखते हैं, बिल्कुल। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ये नहीं लिखी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा शुभ शुभ आशीर्वाद, यानी शुभाशीर्वाद। ठीक है। ये सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, प्रणाम, ये छोटे से, यानी कि अगर कोई अपने से बड़ों को लिखेगा तो वो लिखेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? तो मूल दीर्घ स्वर कौन से हैं? तो मूल दीर्घ स्वर ये आ भी होता है, ई भी होती है और ऊ भी होती है, यानी कि उपयुक्त सभी ऑप्शन डी सही है हमारा, सभी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है? आगामी, आगामी ये गलत है, आगामी लिखा जाता है। केंद्रीय, केंद्रीय दापे बड़ी ई की मात्रा होती है। अधीन, दीक्षा, दीक्षा दापे बड़ी ई की मात्रा, यानी कि ये अधीन, ये सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? यानी कि सांप्रदायिकता। तो हमारा सही ऑप्शन है बी, सांप्रदायिकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयाद संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित हैं? तो ये दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, ये स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। उज्जल, उत्धन जल, ऋग्वेद ऋक्धन वेद, उच्चारण उत्धन चारण, तथापि, यानी कि ये जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सेना नायक में समास है। तो सेना नायक में कौन सा समास है? तो सेना नायक यानी सेना का नायक, तो ये होगा हमारा तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि चौराहा का सामसिक विग्रह क्या होगा? चौराहा यानी कि चार राहों का समाहार, यानी कि ऑप्शन सी सही है हमारी, चार राहों का समाहार। अगला क्वेश्चन, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? अनुकरण, तो अनुकरण में उपसर्ग होगा अनु और धन करण, तो उपसर्ग ये होगा अनु, तो ऑप्शन डी सही है हमारा, अनुकरण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में, सॉरी, ऊपर उपसर्ग दिए गए विकल्पों से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? यानी जो अप है, अप, ये किस किन शब्दों में ये प्रयुक्त हो सकता है? तो ये हो सकता है अपराम, ये इसमें नहीं होगा, तो ये अपमान में होगा। ठीक है। मान, अप धन मान। ठीक, ठीक है। तो ये किस में होगा? मान में। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो ई प्रत्यय कौन सा नहीं है? तो मंडल, मंडली, ई हो गया, इसमें भी हो गया। नगर, नगरी, टोकरी, 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 नाली, तो नगरीय, इसमें ई ये होगा, न कि ई होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी कि तत्सम,
तत्सम पूछा गया, तत्सम कौन सा शब्द नहीं है? तो सही ऑप्शन है हमारा आग। आग जो है वो तत्सम नहीं है। आग जो है वो तत्सम है, आग का सॉरी तद्भव है, आग का तत्सम होगा अग्नि। ठीक है, और ये अवर, वंश, मंथक ये तो सब तत्सम वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें पाद। पाद यानी पैर, इसका क्या होगा? तद्भव होगा पैर। ठीक, और ये सभी तद्भव दिए गए हैं। भैंस तद्भव है, 12 साक्षी सब तद्भव सब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत है? उत्पत्ति के आधार पर तो शब्द का कौन सा भेद? तो शब्द 3 प्रकार के यानी कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी ये होते हैं शब्द। तो ये जो रूढ़ी है, रूढ़ी ये शब्द नहीं है। ठीक, ऑप्शन डी से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है, तो समूहवाचक संज्ञा कौन सा होगा? कुंज। ऑप्शन सी सही है हमारा, कुंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है, जो मंडल है ये द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। पीतल भी द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, लोहा भी और सोना भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है। उसने पत्र लिखा, तो उसने पत्र लिखा में कौन सा सर्वनाम होगा? तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? इतना, इतना दूध लाए हो, तो ये होगा परिमाणवाचक। ऑप्शन ए सही है, परिमाणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है कि किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो किसी कार्य का करने या होने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, तो इसमें अव्यय, अव्यय क्या होगा? तो सही ऑप्शन होगा इसमें अव्यय हमेशा। ठीक है, वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है। अगला क्वेश्चन है कि भला मैं क्या कर सकता हूँ। वाक्य में भला शब्द क्या है? भला मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये भी अव्यय होगा। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? अनुपम, अनुपम मीन्स होता है अनोखा, सुंदर। तो हमारा ऑप्शन है अनिल। अनिल मीन्स क्या होता है? हवा। ठीक है, अनिल मीन्स हवा होता है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द होगा हमारा ऑप्शन है सी सही, मार। अगला क्वेश्चन है कि अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो अल्पज्ञ का होगा बहुज्ञ। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है इनमें से अनुग्रह का विलोम कौन सा होगा? अनुग्रह, तो इसमें अनुग्रह का होगा विलोम शब्द विग्रह। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है वेद आर्यों के रिक्त स्थान ग्रंथ हैं। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द कौन सा है? तो इसमें उचित शब्द होगा वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मनुष्य जीवन की रिक्त स्थान मनोवेगों के कारण होती है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो मनुष्य जीवन की उन्नति, मनोवेगों के नहीं, उन्नति नहीं होगा। मनुष्य जीवन की मनोवेग यानी कि सार्थकता, मनुष्य जीवन की सार्थकता मनोवेगों के कारण होती है। ऑप्शन डी सही है हमारा, सार्थकता इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है। अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य है, तो अवर्णनीय के लिए क्या होगा कि
जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके या जो वर्णन से परे हो, जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके। तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ये जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके यानी कि जिसका वर्णन ना किया जा सके, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अवर्णनीय। अगला क्वेश्चन है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए क्या शब्द होता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आवारा, सॉरी अबीरा, ये अबीरा ऐसे होता है, उसे क्या कहते हैं, अबीरा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गहरी नींद सोना, गहरी नींद सोना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो गहरी नींद सोने का मुहावरा होगा घोड़े बेचकर सोना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा हाथ न आना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हाथ ना आना, तो हाथ ना आना का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए सही है, पकड़ में ना आना। अगला क्वेश्चन है चोटी का पसीना एड़ी तक आना लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ कौन सा है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना यानी कि कड़ा परिश्रम करना, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है। तो मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है, तो यह वही बच्चा है जिसे बैल ने, यानी कि जिसे दिया गया है, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी हो गया। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो इसमें जो जिसे नहीं आया है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नहीं है, ये भी है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन सी सही है, ये मिश्र वाक्य नहीं है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, ये कौन सा है, ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर कौन सा होगा। क्या दिया गया है कि यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसमें संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, किंतु परंतु ये जो लग जाते हैं वो कौन से होते हैं, संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन हमारा ए सही, वह पंडित है किंतु हठी है। ठीक, अगला क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो ऑप्शन ए सही है, मेरे घर के पास एक पान की, नहीं, सॉरी, ऑप्शन मेरे घर के पास एक पान की एक दुकान है, ऑप्शन डी सही है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ठीक, यानी कि एक पान की दुकान नहीं, एक पान की दुकान नहीं, गलत हो जाएगा, पान की एक दुकान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य चुने। कर्म वाक्य जिसमें कर्म दिया गया, यानी कि पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, और मुझसे बैठा नहीं जाता, सीता पत्र लिखती है। तो हमारा इसमें होगा कर्म वाक्य वाला, जिसमें सिर्फ कर्म दिया होता है, यानी कि पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। कर्ता कैसे, कर्म कैसे पहचाना जाता है कि वाक्य में क्या लगा के, सॉरी कौन लगा के, ये क्या लगा के, कौन लगा के तो कर्ता हो जाएगा, क्या लगाओगे आगे अगर तो क्या आ जाएगा, कर्म। क्या लिखा जाता है तो पत्र लिखा जाता है। ठीक है, तो पत्र, तो ये कर्म वाक्य है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगर ये लगाओ कि कौन पत्र लिखता है तो क्या आता है, तो कर्ता आता है, कौन पत्र लिखता है। अगर यहाँ पे दिया जाता है कि कौन पुस्तक पढ़ता है तो कौन पढ़ता है, राम पुस्तक, तो ये राम कर्ता हो गया। तो इस तरह से होता है। अगला क्वेश्चन है को किस कारक का परसर्ग है। तो को किस कारक का परसर्ग है, तो कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म का परसर्ग है। अगला क्वेश्चन है निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है, निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो इसमें भी देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो ऑप्शन ए सही है, संप्रदान के लिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए ये पंडित, ये तो
पुरुष हो ही गया। आचार्य, आचार्य जी, ये भी पुरुष हो गया, ठीक है, ये भी नहीं स्त्रीलिंग है। हंस, ये भी पुल्लिंग हो गया। तो ऋतु, ये स्त्रीलिंग है, ऋतु आई, ठीक है, जाड़ा ऋतु आई, गर्मी ऋतु आई, तो इस तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि शुद्धि शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो क्या जोड़ने पर, जन मीन्स क्या होता है, लोग, ये तो बहुवचन होता ही है, ठीक है, तो यही जुड़ जाएगा, जन, शुद्धि जन अगर जन जोड़ दिया जाएगा तो ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीता सो रही थी बाकी का काल है। सीता सो रही थी यानी कि अपूर्ण भूतकाल है, ऑप्शन सी सही है, अपूर्ण भूतकाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात का उदाहरण कौन सा है। निपात का उदाहरण है, तो इसमें सही आंसर हमारा ए, सा ये क्या है, निपात। अगला क्वेश्चन है कि मैंने घर जाना था, बाकी में अशुद्ध अंश क्या है। तो अशुद्ध अंश सीधी बात, मैंने नहीं, मुझे घर जाना था, तो ये मैंने, ऑप्शन ये सही हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन है ए सही, 343 क्लॉज 1 के तहत संविधान, हिंदी भाषा को संविधान में राजभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो सीधी बात, कन्नौजी उत्तर प्रदेश की है, ब्रजभाषा भी है, खड़ी बोली भी है, तो जयपुरी है, ये जयपुरी राजस्थान की है, तो जयपुरी है ही नहीं, जयपुर तो राजस्थान में है ही, ठीक है, ऑप्शन हमारा डी सही है। तो अगला क्वेश्चन आएगा, कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, बाकी का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा। क्या दिया है अंग्रेजी अनुवाद, तो हार्ड इंस्ट्रक्शनलेस लीडर्स नहीं, डिस्पाइट रिगोर्स इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस, बाकी का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो उचित कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल यानी प्राकृतिक जल सोर्स, कंजर्वेशन यानी संरक्षण, ठीक है, तो प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ये हमारा ऑप्शन ए सही है। तो ये थे आज हमारे हिंदी की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी गलती अगर होती है, अगर आपको लगे कुछ गलत है, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।